एग्जाम 2025 के पार्ट बी की यूनिट फर्स्ट से संबंधित खाद्य संवर्धन यानी फूड फोर्टिफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खाद्य संवर्धन फूड फोर्टिफिकेशन से आप से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाना। ऑप्शन बी, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करना। ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों में रंग जोड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, खाद्य संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में विटामिन, खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है ताकि उनकी पोषण गुणवत्ता में सुधार हो, पोषण तत्व कमी को दूर किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ाना। ऑप्शन बी है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थ का स्वाद बढ़ाना। ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। मतलब फूड फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। ठीक है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं कि भारत में खाद्य संवर्धन का उद्देश्य प्रच्छन्न भूख यानी कि हिडन हंगर यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है, जैसे कि आयरन, विटामिन ए और आयोडीन की कमी को विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में आम है। ये मतलब इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का जो मुख्य उद्देश्य इसका है फूड फोर्टिफिकेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर फोर्टिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चावल, गेहूं का आटा, नमक। ऑप्शन बी, चीनी, मसाले, शहद। ऑप्शन सी, मांस, मछली, अंडे। ऑप्शन डी, चॉकलेट, बिस्किट, केक। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? चावल, गेहूं का आटा और नमक। ठीक है। ऑप्शन ए, यानी कि जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। देख सकते हैं इसके बारे में कुछ। भारत में चावल, गेहूं का आटा, नमक, दूध और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों को आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, डी और आयोडीन जैसे पोषक तत्वों से संवर्धित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व डबल फोर्टिफाइड नमक में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी है आयोडीन और आयरन। ऑप्शन सी है विटामिन सी और विटामिन ई। ऑप्शन डी है जिंक और कॉपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, आयरन, आयोडीन और आयरन। ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन और आयरन। डबल फोर्टिफाइड नमक में आयोडीन और आयरन जोड़ा जाता है ताकि आयोडीन की कमी से होने वाली गोइटर रोग और आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया रोग को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संवर्धन का सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों की बिक्री में कमी।
ऑप्शन बी है पोषण संबंधी बीमारियों में कमी और स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों की पैकिंग में सुधार। ऑप्शन डी है खाद्य उत्पाद लागत में वृद्धि। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा कि ऑप्शन बी, यानी कि पोषण संबंधी बीमारियों में कमी और स्वास्थ्य में सुधार। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है, इसके बारे में देख लेंगे। खाद्य संवर्धन पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों जैसे एनीमिया, विटामिन ए की कमी और आयोडीन कमी को कम करता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य संवर्धन के लिए कौन सा लोगो पेश किया है? ऑप्शन ए है +F, ऑप्शन बी है +N, ऑप्शन सी है +H, ऑप्शन डी है +F। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन बी, यानी कि सॉरी ऑप्शन ए +F इसका जो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं अपन। FSSAI ने संवर्धित खाद्य पदार्थ की पहचान के लिए +F लोगो पेश किया है, जो उपभोक्ताओं को यह पहचानने में मदद करता है कि उत्पाद में अतिरिक्त पोषक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य संवर्धन के बारे में सही है? ऑप्शन ए है यह खाद्य पदार्थों के स्वाद रंग को बदल देता है। ऑप्शन बी है यह केवल बच्चों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी है यह पोषण की कमी को कम करने का एक लागत प्रभावी तरीका है। और ऑप्शन डी है यह केवल आयातित खाद्य पदार्थों पर लागू होता है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन इसमें से कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी यह पोषण की कमी को कम करने का एक लागत प्रभावी तरीका है। ठीक है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खाद्य संवर्धित कर सकते हैं। इसके लिए ये प्रभावी तरीका है, यानी कि किसको पोषण तत्व की कमी को दूर करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी उसी का है खाद्य संवर्धन एक सरल और लागत प्रभावी तकनीक है जो बड़े पैमाने पर पोषण की कमी को कम करने में मदद करती है, बिना खाद्य पदार्थों के स्वाद, रंग या बनावट को बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चावल के संवर्धन में आमतौर पर कौन से पोषक तत्व जोड़े जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि चावल के बारे में बता रहा है। तो विटामिन ऑप्शन ए है विटामिन सी और कैल्शियम। ऑप्शन बी है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। ऑप्शन सी है प्रोटीन और फाइबर। और ऑप्शन डी है विटामिन ई और मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा। भारत में चावल को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से संवर्धित किया जाता है ताकि एनीमिया और अन्य पोषक संबंधी कमियों को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संवर्धन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है? ठीक है, ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी। ऑप्शन बी है संवर्धित खाद्य पदार्थों की पहुंच और जागरूकता की कमी। ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार है। और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में बदलाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है देख सकते हैं। प्रमुख चुनौती कौन सी है? तो ऑप्शन बी संवर्धित खाद्य पदार्थों की पहुंच और जागरूकता की कमी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि फूड फोर्टिफिकेशन से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि हम उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। आज भी ऐसे कई क्षेत्र रहते हैं, ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर
जागरूकता की कमी है और जिसके कारण उन्हें उच्च पोषण युक्त भोजन की कमी महसूस होती है। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं कि भारत में खाद्य संवर्धन की एक प्रमुख चुनौती यह है कि संवर्धित खाद्य पदार्थ लक्षित आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चे तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार खाद्य संवर्धन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ऑप्शन बी है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना। ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों की कीमत कम करना। और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पुष्प सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या है कि यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व कमी को कम करने के लिए जिससे कम करने के लिए कमी को कम करना है, जिससे स्वास्थ्य समस्या और जैसे एनीमिया, गलगन और विटामिन की कमी को रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संवर्धन की प्रक्रिया में किस संगठन की प्रमुख भूमिका होती है? ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन बी है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ऑप्शन सी है भारतीय रेलवे। ऑप्शन डी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि FSSAI। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, FSSAI आएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में कि FSSAI भारत में खाद्य संवर्धन के मानकों को निर्धारित करता है और संवर्धित खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध के संवर्धन में आमतौर पर जोड़ा जाता है? मतलब जब अपन दूध का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, तो कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए और डी। ऑप्शन सी बी है विटामिन सी और ई। ऑप्शन सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन डी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए और डी इसके जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं आगे। दूध को आमतौर पर विटामिन ए और डी से संवर्धित किया जाता है ताकि हड्डियों के स्वास्थ्य और दृष्टि में स्वास्थ्य सुधार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संवर्धन का उपयोग सबसे पहले किस देश में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है भारत। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी जापान। और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका इसका जो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1920 के दशक में नमक में आयोडीन और दूध में विटामिन डी जोड़कर खाद्य संवर्धन की शुरुआत की है। यहाँ दो क्वेश्चन और हमें देखा मिलते हैं। एक तो सबसे पहले क्या है कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रारंभ किया है? फोर्टिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले 1920 में प्रारंभ की है। फिर दूसरी बात है नमक में आयोडीन, नमक में किसको को ऐड किया गया है? आयोडीन को ऐड किया गया है। और दूध में विटामिन डी को जोड़ा गया है और संवर्धन की शुरुआत की है। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाद्य तेल में आमतौर पर कौन से विटामिन जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी और सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए और डी, इस और विटा ऑप्शन सी है विटामिन ई और के, ऑप्शन डी है विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी विटामिन ए और डी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी विटामिन ए और डी। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में। खाद्य तेल को विटामिन ए और डी से संवर्धित किया जाता है ताकि दृष्टि और हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ए डी, क्योंकि न- नमक में आयोडीन को ऐड किया गया है, दूध में विटामिन डी को ऐड किया गया है, और खाद्य तेल में विटामिन ए और डी को ऐड किया गया है। ये फोर्टिफाइड वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य संवर्धन का एक प्रमुख लाभ क्या है? यानी कि खाद्य संवर्धन से हमें क्या बेनिफिट होता है? ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों की लागत में वृद्धि, ऑप्शन बी है बड़े पैमाने पर आबादी तक पोषक तत्व पहुंचाना, ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों का स्वाद बदलना, ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाना। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी बड़े पैमाने पर आबादी तक पोषक तत्व पहुंचाना। ठीक है, क्या है? बड़े पैमाने पर आबादी तक ये पोषक तत्व पहुंचाना है हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, प्रमुख लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, खाद्य संवर्धन रोजमर्रा से खाद्य पदार्थों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों तक आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संवर्धन में बायो फोर्टिफिकेशन का क्या अर्थ है? यानी आप देखना है बायो फोर्टिफिकेशन का। ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन ए क्या है? खाद्य पदार्थ में रसायनों का उपयोग करना, यानी कि रॉन्ग है। फसलों में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना, ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थ में कृत्रिम स्वाद बढ़ाना, और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब खाद्य पदार्थों में क्या करना है? ऑप्शन बी फसलों में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर होता है। ये देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि बायो फोर्टिफिकेशन में फसलों को, जैसे गोल्डन राइस, को प्रजनन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गोल्डन राइस का उपयोग किस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है आयरन की कमी, ऑप्शन बी है विटामिन ए की कमी, ऑप्शन सी है प्रोटीन की कमी, और ऑप्शन डी है कैल्शियम की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए की कमी। ठीक है, जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? विटामिन, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन बी है विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, गोल्डन राइस का उपयोग करते हैं। गोल्डन राइस को विटामिन ए से संवर्धित किया जाता है ताकि दृष्टि संबंधी जो समस्या और विटामिन ए की कमी को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संवर्धन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी शामिल हो सकती है? ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों को सुखाना, ऑप्शन बी है पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों में मिलाना, ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों को ठंडा करना, ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों की किण्वन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए?
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों में मिलाना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषक सॉरी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों में नियंत्रित मात्रा में मिलाया जाता है ताकि उनकी पोषण गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य संवर्धन के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है मिड डे मील योजना, ऑप्शन बी है पोषण अभियान, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिड डे मील योजना, यानी कि ये भी क्या है, एक कुपोषण से संबंधित योजना है बच्चों और महिलाओं के लिए। पोषण अभियान भी क्या है, एक कुपोषण से निपटने वाला अभियान है महिलाओं और बच्चों का। पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, पोषण अभियान। ठीक है, भारत में कौन सा एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण है? फूड प्रोटेक्शन के लिए पोषण अभियान एक इम्पोर्टेंस है। देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में। पोषण अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो खाद्य संवर्धन और पोषण सुधार पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो फूड फोर्टिफिकेशन है और दूसरा क्या है, पोषण में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।